कोई जरूरत नहीं है किसी को सच्चाई बताने। सुनो प्रिया, आज मैं तुम्हें राम का वो अतीत बताने जा रही हूँ जिससे राम हमेशा भागता आया है। नहीं अपेक्षा, रहने दो प्लीज। बताने दीजिए ना। नहीं। और प्रिया, अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की गलती कभी न करना। हाँ, एक बात मैं तुम्हें जरूर कहना चाहती हूँ। मैं एक टीचर हूँ और तुम भी एक टीचर हो, और जिंदगी से जो कुछ हम लोग सीखते हैं वही हम लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन जिंदगी हर सवाल का जवाब नहीं देती। कुछ सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने होते हैं, और तुम्हें भी अगर अपने सवालों का जवाब ढूंढने का इतना ही शौक है तो जाओ अपने पति के पास जाओ, उससे पूछो ये सवाल, वो तुम्हें बताएगा कि सच्चाई क्या है। प्लीज कृष्ण जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे बताइए ना कि सच क्या नहीं है। प्रिया, तुम जाओ जाओ। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ये बिन मौसम की बरसात भी ना। बिन मौसम की बरसात तब आती है जब कहीं ना कहीं तूफान आने वाला होता है। मतलब That's right. डिवोर्स पेपर्स। जब सारी दुनिया तुम पर शक कर रही थी ना, उस वक्त मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हारी अच्छाइयों की वजह से मैंने तुम्हारा मान रखा था, और तुमने मेरी मां का अपमान कर दिया। हाउ डेयर यू प्रिया! क्या जानना चाहती हो तुम मुझसे? क्या बुलवाना चाहती हो तुम मेरे मुंह से? उस औरत के बारे में क्या जानना चाहती हो तुम? मिली थी ना तुम उससे? मिली थी ना? सुनी उसकी कहानी? अब मेरे पास जवाब के लिए आई हो ना तुम? मिस्टर कपूर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। फोटो भी तुम ही लाई थी उससे। आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, प्लीज। I've had enough. प्लीज साइन कर दो इन पेपर्स पे और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। डिवोर्स के बाद तुमको जो भी चाहिए तुमको मिलेगा। पैसा, प्रॉपर्टी, सारे गहने जो घर वालों से मिले सब तुम्हारे। मुझे वापस कुछ मत देना, बट प्लीज निकल जाओ मेरी जिंदगी से। I've had enough. वैसे भी हम दोनों जानते हैं कि ये समझौते का रिश्ता है ना। हम दोनों के बीच प्यार तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूं ना। तो अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे आने से पहले 40 साल में अकेला था, आगे भी अकेला ही रहूंगा। यही भगवान ने सोचा है मेरे लिए। So please, for God's sakes, just sign it. मुझे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर कपूर, ना पैसा, ना आपका घर, ना वो कहने, कुछ भी नहीं, ना आपके नाम से जुड़ी शानो शौकत। आप अगर अब मुझे अपना नाम नहीं देंगे तो मैं उसके बिना भी मैनेज कर लूंगी। पढ़ी लिखी हूं, इंडिपेंडेंट हूं, खुद अपना गुजारा कर सकती हूं मैं। आप चाहते हैं कि मैं आपका घर छोड़कर चली जाऊं तो चली जाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, मैं उस औरत से मिलने गई थी, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपके अतीत के बारे में कुछ जानना चाहती थी। इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं आप पे शक करती हूँ। आई ट्रस्ट यू मिस्टर कपूर कंप्लीटली। बहुत विश्वास करती हूँ मैं आप पे, शायद अपने से ज्यादा। आपका अपमान करने का, इस घर में किसी का अपमान करने का, या इस
घर की इज्जत उछालने का मेरा कोई इरादा नहीं। तो फिर क्यों गई थी तुम वहां पर? क्योंकि मुझसे आपकी ये तकलीफ नहीं देखी जाती, इसलिए गई थी मैं वहां पर। आपकी आंखों में मुझे ये आंसू बर्दाश्त नहीं होते मिस्टर कपूर। सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने तक आप घुट घुट कर जीते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता वो सब। मुझे बहुत तकलीफ होती है आपको इस हाल में देखकर, इसलिए गई थी मैं वहां पर। आप सही कहते हैं मिस्टर कपूर, हम दोनों का कोई रिश्ता है नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों के बीच में कुछ तो है मिस्टर कपूर, जिसने हमें जोड़ के रखा हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप में एक दोस्त को नहीं देखा होता मैंने। मैं नहीं जानती मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मिस्टर कपूर, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो मुझे खुशी होती है, जब आप रोते हैं तो आंसू मेरी आंखों से भी निकलते हैं। अपनी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते वक्त सारा वक्त मेरा ध्यान इस बात पे रहता है कि पता नहीं आपने खाना खाया होगा या नहीं, पता नहीं आप ठीक होंगे या नहीं। क्यों? ऐसे कागजों पे साइन करके ना आप कोई भी रिश्ता जोड़ या तोड़ सकते हैं मिस्टर कपूर, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं जोड़ सकते जिसमें एक इंसान के आंसू दूसरे इंसान की आंखों से निकले। उस औरत की वजह से मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे और आपके आंसू देखकर मेरी आंखों में आंसू आए, इसलिए गई थी मैं उससे मिलने, अपने आंसुओं का इलाज करने, क्योंकि मुझसे आपका ये दर्द, आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती। क्यों नहीं पूछा तुमने? मेरा दर्द है ये, अच्छा है या बुरा है, मेरी कहानी है, मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने? कितनी बार पूछा, कितनी बार कोशिश की जानने की, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्या बताता मैं? क्या बताता था? कि वो औरत जिससे तुम मिलने गई थी मेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है। ये बताता मेरी माँ है वो, ओके? शी इज माय मदर। एक ऐसी माँ जिसने मेरे पिताजी का साथ छोड़ दिया और किसी दूसरे आदमी का साथ पकड़ लिया। एक ऐसी माँ जिसने अपनी खुशियों के लिए हमारी खुशियां जिंदगी भर के लिए खत्म कर दी। एक ऐसी माँ जिसकी वजह से आज तक औरतों पर शक करता हूं मैं। उस औरत के बारे में जानना चाहती हो तो जानना चाहती हो कि अभी तक तुम्हारे आने से पहले मैं अकेला क्यों था? तुमको क्या लगता है शादी नहीं करना चाहता था मैं? उस औरत की वजह से शादी, औरत, इन चीजों से विश्वास करना उठ गया है मेरा। मेरे पिता पता क्यों मरे? हार्ट अटैक से नहीं मरे वो, उनका दिल टूट गया। घुट घुट कर मरते हुए देखा है मैंने मेरे पिता को उस औरत की वजह से। मेरे पिता एक बहुत बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ गलत डिसीजन की वजह से सब चौपट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जब उनको मेरी मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, मेरी मां ने उनका साथ छोड़कर किसी और का साथ पकड़ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस आदमी के पास पैसे थे। आई हेट दैट वुमन। यही जानना चाहती थी तुम? वो औरत मेरी मां है, अपेक्षा मेरी बहन है, यही है मेरा अतीत। Are you happy now? उस औरत की वजह से आज मैं ऐसा हूं, एक ऐसा इंसान जो भीड़ में भी अकेला ही है, हमेशा अकेला ही रहेगा, उस औरत की वजह से। Are you happy now? आप चाहते हैं कि मैं इन पेपर्स पे साइन कर दूं तो मैं कर दूंगी मिस्टर कपूर। आप चाहते हैं कि मैं एक घर छोड़कर चली जाऊं तो मैं घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह, इस हाल में, इतनी तकलीफ में ऐसे रोते हुए देखूं तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तू साथ है तो सपने भी
सारे कितने सच्चे लगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी। हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी। नजरों से धड़कन गिन के समझ ले, कब क्या है तुमको जरूरी। कोई कसर फिर बाकी न छोड़े, हो इश्क की रस्म पूरी। है चांद की एक चांदनी बस, तारे तो सोते जगते हैं। हम दोनों ही एक दूजे संग बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी बिन मौसम की बारिश कोई अच्छा संदेशा लेकर आती है। नहीं प्रिया, बिन मौसम की बारिश हमेशा पूरा संदेशा ही लाती। तूफान जब आता है ना, हमेशा कुछ ले जाता है। नहीं मिस्टर कपूर, कभी कभी तूफान कुछ देकर भी जाता है। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। सिड, अब जल्दी से सेलिब्रेशंस की तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि आज मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जीत हासिल की। एब्सोल्युटली माँ, बेचारी प्रिया एसीपी प्रद्युमन बनने की कोशिश कर रही थी, भाई के अतीत में घुसने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मॉम, आपको मानना पड़ेगा, आपने तो उसे भाई के आज से निकाल के फेंक दिया। चैप्टर फिनिश्ड। सिड, राम तो बस मेरे हाथों की एक पपेट है, पपेट। मैं जो सोचती हूँ वो वही करता है, कुछ भी करवा सकती हूँ मैं उससे। जब चाहूँ, जैसे चाहूँ, मैं उसे अपनी उंगलियों पे नचा सकती हूँ। आज भी मैंने क्या किया, बस थोड़ी सी डोर खींची और उस प्रिया का काम तमाम। बस अब कुछ ही देर में वो मिडिल क्लास लड़की इस घर से बाहर होगी। मॉम, मैं जाके टैक्सी मंगाऊं उसके लिए? पागल पागल तो नहीं हो गया तू? अरे वो बेचारी लड़की टैक्सी का बिल कैसे पे करेगी? जाके ऑटो लेके आ। वो कितनी तगड़ी बारिश हो रही है बाहर। हाँ, भैया ये आपके हाथों में क्या है? ये स्टाम्प पेपर है, गटर में तैर रहे थे। हाँ, गटर में। मामा, गटर में? हाँ, मैंने उठा लिया, मैंने कहा पता नहीं। वे, ये तो राम और प्रिया के तलाक के। ये तो वही पेपर्स है जो मैंने राम को दिए थे। तो मैं क्या करूं?
कितना अंधेरा है यार। ओए स्वीटी, ओए तूने तो कहा था यहाँ अंदर ड्रामा शामा हो रहा होगा, हाँ नौटंकी। और यहाँ तो चूं तक नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? तेरी हार। ऐसा नहीं हो सकता। This is next to impossible. सालों बीत गए राम, कुछ भी तो नहीं बदला। आज भी मेरा यहाँ होना तुम्हारे लिए परेशानी का बायस हो गया। तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारे आंसू महसूस कर सकती हूँ। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। तुम फिर आ गई प्रिया? हाँ मैं, क्योंकि अभी भी मुझे कुछ सवालों का जवाब जानना है कृष्ण जी। कैसी माँ हैं आप? पैसों की खातिर आपने अपने बेटे को छोड़ दिया? मैं आपकी कितनी इज्जत करती थी कृष्ण जी। क्या समझती थी मैं आपको, और आप क्यों किया आपने ऐसा? बताइए मुझे, क्योंकि मैं सच आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आप मिस्टर राम कपूर की माँ हैं, कृष्णा कपूर। तो फिर क्या वजह है जो आप उनसे इतना दूर रहती हैं? इतने सालों में एक बार भी आपने अपने बेटे से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर आपके और उनके बीच में कोई गलतफहमियां हैं, तो आपने उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की? आप जानती हैं वो कितनी तकलीफ में है। आपको क्या उनके दर्द से, उनके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता? आप तो एक माँ है ना कृष्ण जी, और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आपको प्यार करना आता है। आपने ही मुझे सिखाया। तो फिर आप अपने ही बेटे की तकलीफ क्यों नहीं देखती, क्यों नहीं समझती? बोलिए कृष्ण जी, एक माँ होकर भी आप अपने बेटे से दूर हैं, जबकि मैं जानती हूँ कि इस बात की तकलीफ आपको भी होगी। क्यों? अब तक आप मेरे लिए सिर्फ मेरी एक साथी थी कृष्ण जी, लेकिन अब आप मेरे पति की माँ हैं। आपको भले ही अपने बेटे के दुख दर्द से कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे पड़ता है। नहीं देखी जाती मुझसे अपने पति की तकलीफ। आप चल के एक बार देखिए ना कि वो किस हालत में, तब आपको समझ में आएगा। अब चलिए मेरे साथ इसी समय उनसे मिलने। एक बार उनसे अपने दिल की बात करके सब कुछ हल्का कर लीजिए कृष्ण जी। ये सब गलतफहमियां दूर कर दीजिए, प्लीज चलिए ना। नहीं नहीं प्रिया, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती हैं आप? कृष्ण जी, मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके बेटे के बीच में इतनी सारी गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। आप जानती हैं, आपकी वजह से उनका प्यार पर से विश्वास उठ गया है। आपकी वजह से वो शादी जैसे रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक मैंने आपको देखा है, आपको समझा है, आप तो प्यार को इतनी अहमियत देती हैं, तो फिर ये गलतफहमी क्यों? अगर आज भी आप ये गलतफहमी दूर नहीं करेंगी ना, तो जिंदगी भर आपके बेटे इसी सोच के साथ जिएंगे। प्लीज मत कीजिए आप अपने बेटे के साथ ऐसा। उनके दिल में जो नफरत पल रही है, उसे सिर्फ आप दूर कर सकती हैं। अपने बेटे को इस कश्मकश से बाहर निकालिए, उन्हें जीने दीजिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ प्रिया, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि हालात मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। मैं जानती हूँ कि राम अपने मुंह से चाहे कहे या ना कहे, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए आज भी फीलिंग, माँ को याद करता है, माँ के पास आने के लिए तड़पता है।
लेकिन वो लोग जो उसके आसपास हैं उसे ऐसा करने नहीं देंगे, उसके जज्बातों को उजागर नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने राम के दिमाग में ये जहर भरा है कि उसकी माँ कल भी गलत थी और आज भी गलत है। कौन है ये लोग? मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर उन लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएंगे और सच सामने आ जाएगा और राम जान जाएगा कि उसकी माँ सही थी। और तब तक तुम हो ना प्रिया। मुझे राम की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि राम बहुत ही काबिल हाथों में है। तुम्हारा प्यार उसे प्यार करना सिखा देगा, उसे वो नजर देगा जिससे सच और झूठ को वो पहचान सके।